नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं और अपने जीवन में खुश हैं, खुशहाल हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं। जो आपकी सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसमें कौन से प्रमुख चीजें होती हैं जो आपको सीखने में मदद करती हैं। तो उनमें जो है सबसे पहली चीज है वो है डिबेटिंग स्किल्स। अगर आप किसी भी विषय को लेके वाद विवाद करते हैं, विवाद नहीं, वाद विवाद, जिसमें कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को संपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप किसी भी पक्ष को लेके एक तरफा नहीं होते। कभी आजकल क्या हो रहा है कि जो डिबेटिंग स्किल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि लोग डिबेट करते हैं तो किसी न किसी विषय को लेके पक्ष की बातें या विपक्ष की बातें करते हैं, और उसमें होता क्या है कि वो उस संवाद में, वो उस डिबेटिंग में जो मेन मुद्दा होता है उससे हटकर कहीं कुछ शायरी सुना दी, कहीं कुछ ऐसी कुछ बातें कही जिससे पब्लिक में जोश आ जाए। लेकिन जो एग्जैक्टली डिबेटिंग का जो मतलब होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की अच्छाइयां और बुराइयां, दोनों की जो चीजें हैं उसको निष्पक्ष रूप से सामने रखना और बताना। तो इससे जो है आप किसी भी चीज को, जो किसी भी चीज को सोचने का तरीका होता है, वो आप किसी भी चीज को लेके बिल्कुल पॉजिटिव ही नहीं हो सकते, किसी भी चीज को लेके नेगेटिव नहीं हो सकते। कोई भी चीज होता है तो उसमें आपके जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां, दोनों पता होनी चाहिए। तो जब आप डिबेट करते हैं तो इससे जो है आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है जिससे आप उसमें वो सारी बातें सीख सकते हैं। दूसरी चीज होती है ग्रुप डिस्कशन। मान लीजिए 4 5 6 लोगों का जो है बैठे, उसमें किसी भी विषय को लेके जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पर्सपेक्टिव है और किसी दूसरे का है, तो सब अपना अपना वहां पे बातें रखते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श होता है। तब आप किसी भी चीज, किसी भी जो विषय को लेके बात हुई है उसके बहुत सारे, हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उस पर आप सोचने का जो है एक जरिया मिलता है कि उस विषय को लेके कितने सारे थॉट हैं, कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो एक जो है सीखने का तरीका एक ये भी आपको हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन। तीसरा होता है कि पर्सपेक्टिव होता है, जैसे आपका जो परिप्रेक्ष्य होता है। अब उसमें ये होता है कि कोई समस्या है और उस समस्या का जो विषय है उसमें हर तरीके की विचारधारा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसमें मान लीजिए वो जनजातीय वो जनजातीय है, पिछड़ा वर्ग से है, दलित है, और वो किस माइंडसेट फॉलो करता है, मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट है, उसकी जो सोचने का जो तरीका है वो कैपिटलिज्म का है। मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति को लेके जो ऐसे बात करते हैं कई लोगों के साथ, तो उसमें उस व्यक्ति की प्रति जो बहुत सारी धारणाएं हैं वो आपके सामने प्रकट होती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को लेके आप एक विचारधारा लेके चलते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो करता है। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं किसी भी वस्तु को लेके, किसी भी विषय को लेके। तो उससे जो है आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसमें एक विस्फोट होता है और आप हर तरीके से आप उसको सोचने में जो है सक्षम होते हैं। और इसमें जो
चौथा तरीका है वो है डायरी राइटिंग, जिससे कि आप किसी भी विषय को लेके सोचते हैं तो उसको लिखने का प्रयास करिए। अब ऐसा नहीं लिखना है कि जो आपके भाव है वही प्रकट हो, लिखना ऐसा है कि जो आप किसी भी विषय को लेके जो आपकी तार्किक क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, जो अभिरुचि है उस विषय को लेके, तो उसको आप जब लिखते हैं तो उसका रिव्यू करते हैं और उसको बार बार जब देखते हैं और विश्लेषण करते हैं, तब उसमें उसमें और गहराई में आप जाने का प्रयास करते हैं और उससे और भी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि जब आपके अंदर सब्जेक्टिविटी होगी तब तक किसी भी विषय को लेके आप खुल नहीं सकते। आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी भी विषय को लेके कई तरीके के सोच होने चाहिए, किसी भी चीज को कई तरीके से देखने का नजरिया होना चाहिए। तो एक ये तरीका है कि आप उसको लिखें, क्योंकि जब लिखते हैं तो फिर आप उसको कई बार एनालाइज कर सकते हैं। उसको लिखते समय वो आपकी जो फोकस होता है वो ज्यादा निखर के आता है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और जो पांचवी स्किल है वो है कि आप चिंतनशील व्यक्तियों की जो संगति होती है उनके साथ रहें। तो सीधी सी बात है कि अगर आप वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका जो प्रभाव होता है वो आप पे भी पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी विषय को लेके जो आपका सोचने का तरीका है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको कई तरीके से सोच रखा है और विभिन्न उसके उसकी जो सोचने का दायरा है उसको पता है। तो जब आप किसी भी चीज को एक तरीके से सोचेंगे तब वो उस बात पर टोकेगा कि नहीं, इसका ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो जो सीखने के तरीके हैं, इनमें जो ये 5 विधियां हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। उसमें अलग अलग तरीके से आप सोच सकें, ऐसी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अंदर डिबेटिंग स्किल होनी चाहिए, आप आपकी जो पर्सपेक्टिव है किसी भी विषय को लेके वो ब्रॉड होनी चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन से और भी बातें पता चलती हैं, और चिंतनशील व्यक्तियों के साथ की जो संगति होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और जो आपके लिखने की आदत है, जो डायरी राइटिंग है, उससे आप काफी ज्यादा अपने आप को समझ सकते हैं और जो आपकी सोच है उस पर और ज्यादा विचार कर सकते हैं, उसकी और ज्यादा विवेचना कर सकते हैं। तो सीखने की इस प्रक्रिया में आपको कई तरीके की जो है चीजें फेस करनी होती हैं। इसमें आपको ये बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए आप कई तरीके के मेथड से और कई तरीके की विधियों से गुजरना पड़ता है। और जब आप किसी भी विषय को लेके इतने गंभीर होते हैं, उदार होते हैं, करुणा आपके अंदर होती है और आपका जो अहंकार है वो शून्य स्तर पे होता है, तब आप सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर क्रोध, लोभ, स्वार्थ, ये सब चीजें होती हैं, तब आपके जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें ये बाधाएं होती हैं। तो सीखने के प्रोसेस में आपका जो अहंकार है वो शून्य होना चाहिए, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। हाँ, एक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उन चीजों को बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही स्वाभाविक और प्रकृति के अनुकूल होते हुए सीखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अपने आप को नीचे गिरा के अपने स्वाभिमान से खेलते हुए ऐसी भी कोई भी चीजें नहीं करनी चाहिए जो आपके उस पर्सपेक्टिव को या जो आपकी आइडियोलॉजी है वो स्थिर ना हो। या हो सकता है कि आप उस आइडियोलॉजी को विभिन्न तरीकों से सोचते हुए और इस बात को आप साबित करें या हर विचार को से एक सहमति देते हुए सामने वाले को ये बता सकें या उसको कॉन्फिडेंस में ले सकें
ताकि वो आपके जो पर्सपेक्टिव है, ये जो आपकी सोच है, उसको समझ सके। क्योंकि अगर किसी भी चीज को लेके आप एक ही तरीके से सोच रहे हैं और सामने उसी तरीके का बंदा है, तब तो वो समझ सकता है। लेकिन अगर उसी विषय को कई तरीके के लोग देखते हैं और समझते हैं कि नहीं, इसका जो आ, देखने का नजरिया है वो किसी और तरीके से सही हो सकता है, तो आपका जो सोचने का दायरा है वो ब्रॉड होना चाहिए, काफी वाइड होना चाहिए, जिसमें अगर हर कोई अपने तरीके से सोचने की कोशिश करे तो वो चीजें उस पर बैठनी चाहिए। क्योंकि कोई क्षेत्र है और वो व्यक्ति वहीं का है, और कोई व्यक्ति है कि वो कहीं दूर का है, उसके बारे में नहीं जानता, और आप उसी लोकल का जो देखने का नजरिया है उस पे ही आप अगर सोच रहे हैं, तो जो बाहर बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है, शायद उसका पर्सपेक्टिव उससे आप नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। तो जो दूर है और जो लोकल है, दोनों को पर्सपेक्टिव देख के उसके अपनी जो सोच है उस जगह को लेके, तो दोनों के विचारों को जो है ध्यान में रखते हुए उस पर बात करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इससे जो है आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो चर्चा का विषय है, इसमें आप की जो सीखने की प्रक्रिया है उनमें ये सारी चीजें बहुत काम आ सकती है। और अगर आप इस पे काम करेंगे तो शायद या संपूर्णता आप भी सीखने में आप भी सीख सकते हैं, और अपने जो मस्तिष्क का दायरा है उसको काफी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन जो बताई गई चीजें हैं, इनको अगर आपके जीवन में वंचित हैं तो इसको लाने का प्रयास करेंगे, और अगर हैं तो इसमें और क्वालिटी डेवलप करेंगे। तो आज बस यही बताने का जो है मेरा उद्देश्य था। और जैसा कि हम मिलते ही रहते हैं, तो हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।